साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आज सुबह करीब 6:30 बजे 6 बजे के करीब में कुछ लोग एक शख्स को पकड़ लेते हैं और उनका ये मानना होता है कि वह चोर है। ऐसे में उसको संदिग्ध को पिटाई कर देते हैं लोग और खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। युवक को कब्जे में लिया जाता है और उसके बैग से वर्दी निकलती है, टोपी निकलती है, तमाम दस्तावेज निकलते हैं। फिलहाल इस संदिग्ध से पूछताछ पुलिस कर रही है और महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के कस्बा स्थित मोहल्ला नई बाजार उत्तरी में वार्षी वाल्मीकि मंदिर के निकट मोहल्ला वासियों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ करते हुए युवक को खंबे में बांध दिया, उसकी जोरदार पिटाई की गई। खबर इंस्पेक्टर महमूदाबाद अनिल सिंह को दी गई। वह फोर्स सहित मौके पर पहुंचे। बंधन मुक्त करा करके संदिग्ध की तलाशी ली गई तो युवक के पास से आधार कार्ड, पुलिस की वर्दी, हथौड़ी, छेनी व कई कागजात मिले हैं। कागज में बैंक लूटने की बात लिखी है। इंस्पेक्टर अनिल सिंह का कहना है कि संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है, जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगी स्थितियां। लेकिन हमारे ये जो शख्स पकड़ा गया है, बताया जा रहा है ये थान गांव का है, तो इस लिहाजन हम सीधे फोन लाइन पर जुड़ते हैं थान गांव रिपोर्टर अरुण सिंह से। तो अरुण सिंह जी बताइए कि क्या है, कौन से ये संदिग्ध आदमी है, क्या ये आपके इलाके का है और इसकी मानसिक स्थिति कैसी है? जी अर्पित जी, बता दें कि जिसको ये चोर समझ के पीटा जा रहा है, जो वीडियो देखा गया है, वायरल वीडियो जो मिला है, जो हमने इसको देखा तो इसकी पहचान हुई है शब्बीर पुत्र बावन। इसकी उम्र करीब 45 वर्ष के करीब है। ये निवासी हजरिया का रहने वाला है, जो मजरा जगदीशपुर हजरिया ग्राम सभा लगती है, थाना थान गाँव, यहाँ का रहने वाला है। ये अक्सर दिमागी संतुलन इसका ठीक नहीं है। ये अक्सर पुलिस की टोपी लगा के, पुलिस की वर्दी पहन के घूमा करता है इधर से उधर, और एप्लीकेशन वगैरह जो ये है काफी रखता है अपने साथ में। कहीं पुलिस की एप्लीकेशन देता है या कभी कुछ करता है। जो दिमागी संतुलन इसका ठीक नहीं है। जो चोर तो खैर नहीं है, लेकिन ये दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, जिसको लोग चोर समझ के पीट रहे हैं। जी अरुण जी, ये तो वही वाली हाल हो गई कि एक समय पे महमूदाबाद के आसपास इलाकों में, जिला सीतापुर में मुंह नचुआ वाला हाल था कि किसी भी टूटते हुए तारे को भी देख लिया जाता था तो उसे मुंह नचुआ समझ लिया जाता था। गार्डनर की कल्टीवेशन थ्योरी कहती है कि यदि हमारे दिमाग में कुछ भी चल रहा है, हमारे दिमाग में कोई भी क्राइम की मूवी चल रही है या कोई भी वेब सीरीज चल रही है और 5 घंटे से ज्यादा हम देखते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति वैसे ही हो जाती है। यही हाल कुछ महमूदाबाद में भी देखने को मिल रहा है। महमूदाबाद में चोरों का भय ज्यादा दिख रहा है लेकिन चोर नहीं दिख रहे हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में भी इसको चोरी की घटनाओं से जोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि एक लेटर जो लगातार जो है गांवों में जारी हो रहे हैं, सबकी लेखनी अलग अलग है, सबके शब्द अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं ये अफवाह फैलाने का भी एक प्रयास है। लोगों को इससे सजगता से निपटने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक ये मामला जब संदिग्ध पकड़ा गया, उसके पास से वर्दी निकली, कागज निकले, तमाम चीजें निकली, तो यह अंदेशा लगाया गया कि ये चोरी जैसी घटनाएं हो सकती है। लेकिन उसके बाद जो चीजें निकल कर आती हैं कि व्यक्ति मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है और किस तरीके से लोगों ने उसको पीटा है, भीड़ में लोग उसे पीट रहे हैं। वह मानसिक विक्षिप्त है, वह विरोध भी दर्ज कर रहा है, वह रो भी रहा है, वह चिल्ला भी रहा है, लेकिन लोगों के दिमाग में एक भय बैठा हुआ है चोरों का। लोगों के दिमाग में हर एक व्यक्ति जो रात के अंधेरे में खड़ा हुआ है, कहीं भी वह चोर है। इसलिए कहीं ना कहीं ये चीजें घट रही हैं। हालांकि इस मामले में अरुण जी पुलिस से भी वार्तालाप की गई है, बातचीत की गई है और उसमें से जो सार निकला है, क्योंकि आप भी थान गांव के रहने वाले हैं और थान गांव से जुड़ी जो ये अपडेट थी, हमने अपने दर्शकों को साझा की कि थान गांव का एक व्यक्ति जो मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है, किस तरीके से वो महमूदाबाद में सड़क पर घूमते हुए दिखता है। लोग उसको चोर समझ लेते हैं, उसको बंधक बना लेते हैं, उसको पीटते हैं, फिर कोतवाली में जो है उसको जो है गिरफ्तार हिरासत में ले जाने का काम किया जाता है। लेकिन जब तह तक मामला जाता है, मामला जड़ तक जाता है, तो पता चलता है कि वह व्यक्ति मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है। अरुण जी, एक और घटना कल ही हुई थी, उसी मोहल्ले में होती है, जिस मोहल्ले में मैं थोड़ा और जानकारी देना चाहूंगा। जब मैंने वीडियो देखा है और उस आदमी को मैं खुद मिला हूँ, ये मेरी दुकान पे कई बार आया है, और ये जब आया, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ तो ये कई बार आया है, तो ये अलग अलग एप्लीकेशन लेके आता था हमारे पास कि पुलिस मेरा ये नहीं कर रही, पुलिस मेरा वो नहीं कर रही। तो इसके दिमाग में भी पुलिस ही बैठी हुई है।
तो इसीलिए टोपी पहनता है, वर्दी पहनता है, और कई एप्लीकेशन इसके पास मिले होंगे। और जी बता दें कि जो ग्राम प्रधान है जगदीशपुर नंजेरिया, उनसे मेरी बात हुई है अनवर जी से, तो उन्होंने बताया है कि इसके 4 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, बीवी भी है। सब इससे परेशान हो लखनऊ चले गए हैं, अकेला रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। करीब 5 साल पहले जो है इसका मानसिक संतुलन बिगड़ा था। इसकी डॉक्टरों ने इलाज भी किया, कुछ दिन सही रहा है, उसके बाद ये जो है इसकी स्थिति जो सही नहीं हुई। तो ऐसे में ये जो घटना हुई है बड़ा दुखद है। ये जो हो रहा है, अफवाह पे लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। चोट तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये है कि जो ये मानसिक संतुलन खोए हुए जो व्यक्ति हैं, ये लोग इसका शिकार हो रहे हैं। जी अब अरुण जी आप सोचिए, कल एक मोहल्ले का मामला है, एक घर बना हुआ है, काफी समय से लोग वहाँ रहते नहीं थे, अचानक से वो आ गए रहने के लिए बाहर से, क्योंकि उनका बेटा शायद दिल्ली में पढ़ता था। वो रात में छत पे जाता है किसी कारणवश और मोहल्ले वाले से चोर समझ लेता है, और फिर आगे मामला बेहद उग्र हो जाता है, पुलिस को आना पड़ता है और बीच भराव करना पड़ता है, स्थितियों को काबू में लाना पड़ता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आप स्वयं से जागरूक रहें, आप संदिग्ध लोगों को पहचानने का पहले प्रयास करें। जी। ये महमूदाबाद के लोगों से भी अपील है, और कहीं ना कहीं पुलिस भी इस बात से इत्तेफाक रखती है कि अक्सर अनजाने में लोग गलतियां कर जाते हैं, उनको लगता है कि ये संदिग्ध है। पहले उसकी पहचान की जाए, पहले उससे बातचीत की जाए, उसके बाद उसको थाने पेश किया जाए, कोतवाली पेश किया जाए, या संबंधित अधिकारियों से बताया जाए। कानून स्वयं हाथ में न लिया जाए, और हो सकता है कि वो वास्तविकता में कोई मानसिक विक्षिप्त हो, वो वास्तविकता में कोई मजबूर हो, जो वहाँ किन्हीं अन्य परिस्थितियों के कारण खड़ा हो। लेकिन ऐसे में जहाँ एक तरफ चोरों का भय है, एक लोग जो है चर्चा कर रहे हैं, चर्चाओं का जो बाजार है वो बेहद गर्म है, तो ऐसे में लोग जरूर घूम फिर के इन बातों पर आ जाते हैं, जिन्हें जागरूक होने की जरूरत है। इस बात को लेकर के इंडिया तमाम जानकारी आपको देता रहा है और पल पल की अपडेट देता रहेगा। इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद आपका अरुण जी। जी धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।